आज के एपिसोड में हमने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड फेवरेट यूट्यूबर मोहक मंगल के एडिटर को इनवाइट किया है एंड इस पॉडकास्ट में उन्होंने डिस्क्लोज किया है क्या प्रोसेस वो फॉलो करते हैं बिफोर एडिटिंग हिज वीडियो एंड ही आल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ टू बिकम अ क्रिएटिव एज अ वीडियो एडिटर एंड हाउ ही जनरेट आइडियाज फॉर मोहक वीडियोस। इस पॉडकास्ट में ना सिर्फ हमने इन चीजों के बारे में बात की है बट हमने मोहक की वीडियोस को ब्रेक डाउन भी किया है स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको हर एक चीज समझ में आ सके एंड आप भी सिमिलर किसी क्रिएटर के साथ काम कर सके। इस पॉडकास्ट में आपको इन 4 चीजों का आंसर मिल जाएगा। हाउ टू वर्क विद टॉप क्रिएटर्स लाइक मोहक। सेकंड, क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है बिफोर एडिटिंग मोहक्स वीडियो। थर्ड वन, हाउ टू बिकम क्रिएटिव एज अ वीडियो एडिटर एंड जनरेट एंडलेस आइडियाज। फोर्थ, हाउ टू मेक अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो एज अ वीडियो एडिटर। सो लेट्स वेलकम आदित्य। Hi Aditya and thanks for coming. Thank you so much for the stage to talk. ओके आदित्य, तो हम स्टार्ट करते हैं। हु इज आदित्य? आदित्य किसके लिए काम करते हैं? लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए? Sure. This is Aditya. I'm 22 years old right now. I did my bachelor in CS, but right now अभी मैं तो हो गया video editor and right now I'm currently working with Mohak Mangal. ओके तो आदित्य स्टार्ट करते हैं। आपने मोहक मंगल का नाम लिया है, सो बेसिकली पहले आप अपना बता दो कि आपने अपना बैकग्राउंड क्यों चेंज किया। व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू बिकम अ वीडियो एडिटर? कैसे पता चला कि ये चीज़ है जिसमें मुझे जाने में इंटरेस्ट है? तो एक्चुअली यार कभी सोचा नहीं था कि मैं वीडियो एडिटर होऊंगा। तो यार बचपन में तो मेरे को पेंटिंग्स फोटोग्राफी का इस चीज़ का शौक था, ठीक है। लाइक हुआ था क्या कि लाइक स्कूल लाइफ में कुछ असाइनमेंट्स वगैरह ऐसे देने थे एंड तब मैं डिस्कवर किया था कैनवा कोड, ठीक है। तो मैं सोचा कुछ नया बना के क्रिएटिव बना के ऐसे दूँ, तो वो सब मैं करके दिया था, ठीक है। लाइक बना के कस्टमाइज टेम्पलेट बना के एंड आई रियली गॉट सम रियली लाइक टीचर्स लोग भी अप्रिशिएट किए, फ्रेंड्स भी अप्रिशिएट किया। तब यार लगा यार सही है, छोटा सा ही सब किया, इसमें लाइक अप्रिसिएशन मिलने लगा। एंड इवन लाइक ऐसा हुआ था ना, दैट टीचर आस्क्ड मी टू मेड अ पोस्टर। कुछ इवेंट आने वाला था स्कूल का, तो ठीक है एक पोस्टर बनाने बोला था। उसमें भी ऐसा लग रहा था यार इट रियली हेल्प मी मोटिवेट एक्चुअली, ठीक है। वो सब चीज़ है। स्कूल खत्म हो गया, तब लॉकडाउन भी आ गया 2020 को एंड तब आई गॉट एम्पल ऑफ टाइम and any other editor I landed on YouTube and GFX Mentor सभी का सेम ही है। तो वही उसके लाइक बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ये सब, तभी मैं वीडियो एडिटिंग का भी देखा था विद फोटोशॉप वगैरह। देन उस टाइम पे ना एक्चुअली हुआ कि मेरा पीसी उतना अच्छा नहीं था टू रन वीडियो एडिटिंग ऐप वगैरह, ठीक है। तो आई स्टार्टेड विद ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट किया। तो तब मेरा तब भी ऐसा नहीं था कि मैं उससे पैसा कमाऊँ, बस मुझे मजा आता था। तो आई स्टार्टेड लर्निंग एंड छोटा मोटा सटोरी ग्राफिक्स ये सब के छोटे छोटे वीडियोस देखने लगे वगैरह। तो फंडामेंटल सीखने लगा बेसिकली, ठीक है। उस टाइम पे एक्चुअली देन when second lockdown happened, तब मेरे फादर एक्चुअली लॉस्ट हिज जॉब। तो उस टाइम पे थोड़ा फैमिली सिचुएशन हुआ था। नो वन एक्चुअली पुश्ड मी टू लाइक अर्न करो, बट हो गया था। तो आई वॉज ओल्ड इनफ टू रिकॉग्नाइज दैट सिचुएशन। तो मैं सोचा कि अपना फीस वगैरह ये सब ना मैं खुद ही भरूंगा। उसकी वजह से आई स्टार्टेड ज्वाइनिंग इंटर्नशिप्स वगैरह, इंटर्नशाला से, ठीक है। तो तब मैं धीरे धीरे इनकम करने लगा था। देन फिर मे बी लाइक 2 years वगैरह में आई वॉज इन फुल ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग। तो देन लाइक थोड़ा लाइक सेविंग्स करके आई पीसी बिल्ड किया। पीसी करके फिर थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग भी जो भी मैं छोड़ दिया था एकदम पहले, स्टार्टिंग करने का इच्छा मन था बट मैं लाइक स्किप दैट। तो वो भी स्टार्ट किया। फिर आई ऑल्सो जॉइन वन कोहॉर्ट, ठीक है, जस्ट टू रिफाइन माई थिंग्स, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि लाइक मैं पीपल को 2 चॉइस दिया था। लाइक व्हेन आई फ्रेंड्स लोगों को या फिर क्लाइंट्स लोगों को जब अप्रोच कर रहा था, तब मैं 2 चॉइस दिया था कि यार फोटो मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का भी ये सब मेरा सेट्स है और वीडियो एडिटिंग का भी मैं ये चीजें किया हुआ है। तो विच वन डू यू लाइक द मोस्ट? तो मोस्ट ऑफ देम रियली लाइक माई वीडियोज। एंड मुझे भी पता नहीं था लाइक आफ्टर डूइंग आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 2 years इन ग्राफिक डिजाइनिंग, या मेरे वीडियोज अचानक इतने अच्छे लगने लगे। तो यार तभी मैं सोचा कि आई थिंक आई शुड शिफ्ट टू वीडियो एडिटिंग। तो उसके बाद किया। तो आपने बताया कि आप अपने क्लाइंट्स को 2 चॉइस दिया था, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का, विच वन दे लाइक द मोस्ट। तो आपने कोहोर्ट कंप्लीट करने के बाद उनको अपनी वीडियो भेजी थी या उसके पहले ही आपने कुछ ऐसे उनको बना के भेजा था? एक तो हुआ था आई आस्क्ड माय मेंटर, ठीक है। फिर सेकेंडली व्हेन आई
आई मेड माई पोर्टफोलियो, ठीक है। वहाँ पे भी लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग का सेक्शन भी था, वीडियो एडिटिंग का सेक्शन था। मैं नॉर्मली फ्रीलांस भी जब अप्रोच कर रहा था तब मैं ऑफर कर रहा था, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का इतना एक्सपीरियंस है एंड वीडियो एडिटिंग का भी मेरा सेक्शन है, यू कैन चेक आउट, ठीक है। तब मेरा वीडियो एडिटिंग का भी ज्यादा आया था, लाइक कमेंट्स आया था कि यार दिस आर रियली गुड एंड क्लाइंट्स वर एक्चुअली एक्सेप्टिंग मी फॉर वीडियो एडिटिंग ओनली। तो वही चीज हुआ था। तो नहीं मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप कोहोर्ट कंप्लीट करने के बाद आपने वो पोर्टफोलियो बनाई थी या आपने पहले ही बना ली थी, आप मिडिल में बना ली थी? नहीं, कोहॉर्ट के मिडिल में ही मैं बनाया था। ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट आपने थोड़ा बहुत सीख लिया था कोहोर्ट से। हाँ। तो आपने जो कोहोर्ट ज्वाइन किया था आदित्य, डू यू थिंक कि उसने कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करी, या कोई बिगनर है तो वो ऑनलाइन सीख के ही सब कुछ कर सकता है? यार आई फील कि कोहॉर्ट हेल्प मी डेवलपिंग माई सॉफ्ट स्किल, बट जो मेन स्ट्रक्चर जो बनाया है ना तो वो यूट्यूब से ही बना है, ठीक है। स्टार्टिंग में पूरा यूट्यूब से ही, पूरा रैंडमली वीडियोस देख देख के वो सब मेरा यूट्यूब से ही बनाया, ऑनलाइन ही बनाया। बट जस्ट द फैक्टर आई जॉइन कोहॉर्ट इज टू हेल्प मी इन डेवलपिंग माई सॉफ्ट स्किल्स। तो व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स दैट यू थिंक के बहुत हेल्प कर रही हैं आपको एज अ एडिटर, और कोहोर्ट ने आपको बहुत हेल्प कर दी इस सब चीज़ों में? एक तो यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे लाइक एक लाइक माइंडेड पीपल्स वो सब एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एनवायरनमेंट हो जाता है, फिर ये सब चीज़ देन कम्युनिकेशन बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हेल्प मी, देन फिर एक साथ दोनों, लाइक मैं तो पहले अकेला ही काम करता था, ठीक है। आई नेवर वर्क विद समबडी, ठीक है। कोहॉर्ट में भी लाइक 2-3 लोग एक साथ ही काम कर रहे थे एक ही वीडियो पे। तो हेल्प मी इन कॉर्पोरेशन, लाइक दोनों 2-3 बंदे एक साथ काम कर रहे एक चीज़ पे, तो हेल्प किया मुझे। तो फिर आप मोहक मंगल के वीडियो एडिटर कैसे बन गए? आप कोहोर्ट में थे, देन हाउ डिड यू लैंड दिस जॉब, और फिर कैसे आपको इंटरव्यू राउंड्स वगैरह हुए थे, वो पूरी प्रोसेस क्या थी? फर्स्ट जॉब आई गॉट इज फ्रॉम अ एजेंसी, ठीक है। तो वो एजेंसी में भी 2-3 महीने में था, काम कर रहा था, एंड वहाँ पे लाइक एक्चुअली मोहक मंगल तब हायरिंग प्रोसेस चल रहा था यूपी में, ठीक है। एंड आई गॉट टू नो कि उसका भी हायरिंग प्रोसेस चल रहा है उनका। तो मैं उस टाइम पे लाइक मैं फॉलो भी करता था उनको बहुत पहले से, ठीक है। तो मुझे लगा कि आई एम मोर लाइक उनका कंटेंट से मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ, या फिर उनका कंटेंट मैं जानता हूँ, ठीक है। आई एक्चुअली एवी के थ्रू के बात करके फिर मैं बोला कि यार मेरा भी भिजवा दीजिए पोर्टफोलियो। तो धीरे धीरे करके लाइक शॉर्टलिस्ट भी हो गया मेरा पोर्टफोलियो। तो देन बहुत सारे भी बंदे थे उधर पे, नॉट श्योर कितने बंदे थे, बट बहुत लोग भी भेजे थे। उसमें मेरा लाइक पोर्टफोलियो शॉर्टलिस्ट हुआ। फिर आई हैड 2 असाइनमेंट्स, वो भी कंप्लीट करने के बाद 2 इंटरव्यू राउंड हुआ, तो उसमें भी शॉर्टलिस्ट हो गया, मैं आ गया। ओके, तो आपने अभी पोर्टफोलियो की बात बोली थी कि आपने बोला था कि आपका पोर्टफोलियो भेज दिया जाए, तो एक्चुअली आपने पोर्टफोलियो कहाँ बनाया था, बिगनर्स को कहाँ बनाना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करी थी जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है किसी भी क्लाइंट के ऊपर? पोर्टफोलियो में वेबसाइट में ही बनाया था, ठीक है, अपना वेबसाइट का ही। तो वेबसाइट में पोर्टफोलियो बना सकते हो, या फिर यू कैन मेक इन लाइक मैं एकदम पहले में पोर्टफोलियो बनाया था यार गूगल ड्राइव में, ठीक है। तो ड्राइव में, हाँ, तो वो तो बेसिक सही है। तो उसके बाद मैं कोहॉर्ट के लाइक उधर पे सीखा कि वेबसाइट में भी बना सकते हैं हम लोग अपना पोर्टफोलियो वगैरह। तो वही मैं पोर्टफोलियो उधर भी बना था। तो मतलब किस वेबसाइट पे, मतलब जैसे कैनवा वेबसाइट भी होती है आजकल, ओडू भी चल रहा है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट होती है, तो आपने एक्चुअली किस वेबसाइट पे बनाया था? तो बेसिकली आई मेड दैट पोर्टफोलियो इन फ्रीमर बोल के एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे मैं पूरा अपना पोर्टफोलियो बनाया था। तो वो फ्री है या दैट इज पेड? दैट इज पार्शियली पेड, बट आप कोई बिगिनर हो तो मैं फ्री में ही बना सकते हैं आप लोग। ओके, तो आपने एक्चुअली अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड करके रखा था? मतलब इस टाइप के प्रोजेक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं तो बिगनर्स को ये ज़्यादा करना चाहिए या ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो व्हाट इज योर सजेशन फॉर द पोर्टफोलियो? मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने पोर्टफोलियो में मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा छोटा सा बायो रखा, लाइक 3 लाइन, तो उससे ज़्यादा तो नहीं रखा, ठीक है। उसके बाद मैं सिंस आई हैड द एक्सपीरियंस विद मेनी ब्रांड्स एंड क्लाइंट्स, ठीक है, तो मैं उधर पे वो शोकेस किया मैं किन किन लोगों के साथ काम किया। तो जो भी मेरा पोर्टफोलियो देख रहा है तो सबकॉन्शियसली उसको रिलेट कर पाए कि यार बंदा ये इतने लोगों के साथ काम कर चुका है, तो ही मस्ट बी ट्रस्टफुल, ठीक है। तो मैं वो रखा। फिर मैं सेक्शन में रखा कि जब मैं फ्रेमर में बिल्ड भी कर रहा था ना, तब एक्चुअली आई एक्स मैनी पीपल कि कौन सा अच्छा है नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं सेट किया वीडियोस,
फिर रील्स, एक्चुअली मैं स्टॉप में रखा रील्स क्योंकि उस टाइम पे बहुत ट्रेंडी हो रहा था ये सब रील्स वगैरह ये सब चीज़ें के लिए, तो रील्स रखा, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म रखा, उसके बाद थंबनेल्स रखा। तो उसके सेकंड लास्ट में मैं रखा थंबनेल्स, ठीक है। तो जो लाइक कोहॉर्ट में भी सीखा था, पहले भी बहुत कुछ बनाया था, तो वो सब में रखा। So that's what... आदित्य का पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू ऑल कैन चेक इट आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने क्या क्या असाइनमेंट मिले थे, मोहक ने क्या दिया था आपको एक्चुअली एडिट करने के लिए, और कैसे आपने फिर इंटरव्यू राउंड में, मतलब वो एक प्रोसेस क्या रही थी, कैसे आपने सारा कुछ टैकल किया था? फर्स्ट असाइनमेंट ही गेव मी 5 मिनट कुछ पीस का, ठीक है। उसमें बी रोल्स भी थे, लाइक मुझे ही फिगर आउट करना पड़ता कि बी रोल्स क्या है, ए रोल्स क्या रखना है, दैट डिपेंड्स अपॉन मी। बस 5 मिनट्स का क्लिप है, उसको फुल ट्रिम्ड वर्जन है, ठीक है, बिना ट्रिम का नहीं दिया था, ट्रिम्ड वर्जन है, और उसको मुझे एडिट करना है और विद इन 24 आवर मुझे सबमिट करना है। तो जितना भी क्रिएटिविटी दिखा पाओ या फिर कोई इंटरल्यूड्स, म्यूजिक, जो भी, लाइक इट्स फॉर मी, ठीक है। उसमें भी मैं लाइक स्टार्टिंग पोर्शन पूरा लाइक 1-2 मिनट का तो बी रोल ही था, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट एनीवे कुछ भी करके हो गया था वो। देन सेकंड में सेम ही चीज़ था, बट उधर पे ज़्यादा एज एक्चुअली दोनों प्रोसेस ही सेम था, ठीक है, बट वो दैट वाज फ्रॉम अ डिफरेंट वीडियो, ठीक है। वो वीडियो रिलीज नहीं हुआ था, तो उस पर भी हम लोग काम मतलब सोचना पड़ा कि पुराने वीडियोस में कैसे शोकेस करते थे और इधर पे हम लोग कैसे शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस सोच के बी रोल्स, ए रोल्स ये सब सेपरेट भी करके, एनिमेशन वगैरह, इंटरल्यूड्स वगैरह ये सब डाल के मैंने दिया था। और जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, फर्स्ट इंटरव्यू वाज विद द मैनेजर, ठीक है, 2 मैनेजर, 1 HR वाला मैनेजर एंड जो वीडियो एडिटिंग का मैनेजर है, उन दोनों के साथ। उसमें नॉर्मली जो बेसिकली क्वेश्चंस जो होता है, इंट्रोडक्शन वगैरह, कैसे क्या स्टार्ट किया वगैरह, वही सब बेसिकली था। सेकंड वाला इंटरव्यू में दैट वाज बेसिकली कल्चरल फिट के लिए हुआ था। इट वाज नॉट अबाउट माय स्किल्स, पहले वाले में स्किल्स में हुआ था कि मेरा स्किल्स कहाँ पे है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो सब हुआ था। और सेकंड वाले में हुआ था कल्चरल फिट के लिए, वो वाले लाइक मोहक ने ही लिया था वो वाला चीज़। तो आपने बताया कि आपने 2 वीडियो एडिट करी थी, तो पहली वीडियो तो जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी, तो जब आपने एडिट करा होगा मोहक का, तो आपने पहले जाके स्टडी किया था कि यार मोहक का टेस्ट ये है, ये साउंड इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, ये तरीके के वो एनिमेशन यूज़ करते हैं, तो मुझे भी ये चीज़ करनी, या मतलब आपने अपनी क्रिएटिविटी और मोहक का टेस्ट कैसे वो चीज़ को मैनेज किया था? 2 चीज़ एक हेल्प किया। एक तो मैं मोहक को पहले फॉलो करता था, ठीक है, उसका मुझे पता था कि कैसे क्या चीज़ दिखाया जा सकता है, ठीक है, वो सब चीज़ है। और सेकेंड थिंग इज कि मेरा भी क्रिएटिविटी थोड़ा था उसमें कि लाइक उसके पहले मैं ना एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, एजेंसी में ना बहुत सारे क्लाइंट के साथ एक साथ काम कर रहा था, ठीक है। तो उसमें ना लाइक मुझे वैरायटी ऑफ थिंग्स मुझे मिल रहे थे, वैरायटी ऑफ टेस्ट मिल रहे थे, तो उसको किस क्लाइंट को कैसा दिखाना पसंद होता है वो चीज़ मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया था। तो अकॉर्डिंग टू मोहक क्या पसंद आ सकता है, तो वो दैट हेल्प्ड मी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा चीज़ ओके। तो अभी राइट नाउ मोहक के बारे में ही डिकोड करते हैं कि आखिर कितने एडिटर हैं, आपको सब कुछ आप मैनेज करते हो, यार देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एडिटर जो अलग अलग पार्ट लेके चलते हैं, और आपका वर्क प्रोसेस क्या होता है? अगर मोहक ने कोई वीडियो दी है तो फिर उसका प्रोसेस क्या रहेगा एडिट होने का? एक हम लोग का एक्चुअली टीम है, पूरा एडिटिंग का ही एक टीम है सेपरेट, राइटर्स लोगों का अलग टीम है। तो कितने एडिटर्स हैं टोटल मोहक के पास? एक वीडियो पे कितने लोग काम करते हैं? 5, ठीक है। एक वीडियो पे 5 लोग काम करते हैं? 5 लोग काम करते हैं, कभी कभार लाइक 2 बंदे भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इट लाइक डिपेंड्स, एक वीक में हम लोग कितने वीडियो रिलीज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और कोई अवेलेबल है कि नहीं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है पूरा चीज़। और टॉकिंग अबाउट दैट प्रोसेस, पहले तो यार एक हम लोग का पूरा स्लैक में सेक्शन ही है फ्यूचर वीडियोस का, तो वहाँ पे हम लोग पूरा एडिटर्स हो कोई भी हो वो भी उधर पे डालते रहते हैं कि कौन सा वीडियो जाना चाहिए हम लोगों का लाइक चैनल में, ठीक है। तो वहाँ से मोहक शॉर्ट लिस्ट करते हैं कुछ चीज़ें करके, जो राइटर्स हैं उन लोगों को दे दिया जाता है कि ठीक है तो इस टाइम पे ये वाला वीडियो हम लोग रिलीज करेंगे या फिर चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी वाला वीडियो गया है क्रिंज वर्सेस, वो कौन सा वाला वीडियो जो गया है वो किसने आइडिया दिया था? वो मोहक को कैसे पता चला कि इस पे बनाना चाहिए? इसमें ना हम लोग एक्चुअली पूरा डिस्कस कर रहे थे, एक ही दिन पूरा लिए थे, उसमें बस लाइक 50 पर पर्सन 50+ आइडियाज देना था उधर, ठीक है।
तो पर पर्सन 50+ आइडिया कैसे देने थे, मतलब कि उसी टॉपिक पे देने थे या अलग नहीं अलग अलग आइडिया? लाइक कुछ भी, लाइक इट वाज नॉट जज कि आपका क्या टेस्ट है नहीं है, आपको बस आइडियाज देना है, ठीक है, क्या जा सकता है, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, वो कोई कुछ भी ट्रेंडी वीडियो या फिर एनीथिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजें हम लोग सॉर्ट आउट किए, कौन सा जा सकता है कौन सा नहीं, और कैसा वीडियो बहुत दिन से नहीं गया है, ठीक है, हम लोग बहुत दिन से ऐसे डाल रहे थे कि बहुत सीरियस, तो सोचा कि कुछ नया डाला जाए, थोड़ा लाइक लाइट हार्टेड वाला चीजें डाला जाए, इसलिए वो वाला चीज। तो राइटर्स अब देखते हैं उसमें लाइक इंटरव्यूज चाहिए कि नहीं, ठीक है, अगर चाहिए होते हैं देन राइटर्स में से कोई या फिर हम लोग में से कोई चले जाते हैं लाइक इंटरव्यूज लेने भी, लाइक हम लोग। आप लोग इंटरव्यू लेने भी जाते हो? हाँ, मैंने कभी गया नहीं, बट स्टिल लाइक बहुत लोग ऐसे चले जाते हैं फ्रॉम द एडिटर, ठीक है, हम लोग मैनेजर ही जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग वो सब नहीं करते कि बहुत दूर चले गए, बट हम लोग एक्चुअली बहुत डाइवर्स है, ठीक है, तो मैं जैसे वेस्ट बंगाल के साइड रहता, कोई साउदर्न साइड में रहता, कोई दिल्ली में रहता, तो वो ना डाइवर्सिटी भी आ जाता है कि पूरा इंडिया के कहाँ से लोग से बात कर रहे, डिफरेंट ओपिनियन भी मिल जाता है, तो ये सब चीजें इंटरव्यूज लेके फिर गैदर करते हैं राइटर्स लोग, फिर उधर से स्क्रिप्ट बनाना शुरू होता है, स्क्रिप्ट बनाने के बाद जब कुछ सेक्शन फाइनलाइज हो जाता है, मोहक रिकॉर्ड करके हम लोग को दे दिया जाता है, और हम लोग से या 2-3 बंदे उसको पूरा वीडियो को ट्रिम कर लेता है, लाइक पेस्ट कर लेता है, बेसिकली कैसा टोनालिटी ऑफ द वीडियो अकॉर्डिंगली। तो वो एक ही इंसान करता है या वो भी हाफ में डिवाइड होती है वो वीडियो? एक ही कर लेना, लाइक कि अगर कोई 30 मिनट का वीडियो है, ठीक है, मतलब शॉर्ट किया हुआ है, तो वो एक ही बंदा कर सकता है, ठीक है, अगर वो 2 घंटे का वीडियो हो तो जस्ट टू शॉर्टन दैट टाइम, ठीक है, वो 2 बंदा डिवाइड कर लिया, तो ऐसे करके ट्रिम हो जाता है, फिर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग, वैसे 30 मिनट का वीडियो हुआ, ठीक है, तो 5 बंदे 6 मिनट करके ले गया, ठीक है, अब उसका जो सेक्शन आया वो स्क्रिप्ट के साथ मैच कर लेते, कौन से लाइन से कौन से लाइन तक, ठीक है, वो मेरा सेक्शन हो गया। अब उस लाइन में जो भी चेंजेस होगा, कुछ भी होगा, लाइक अगर बाद में लाइंस भी ऐड हुआ या फिर री रिकॉर्डिंग्स का कुछ चीजें आए, तो वो मुझे एडिट करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे तो हम लोग उस हिसाब से डिवाइड करके एडिट करना भी स्टार्ट कर लेते हैं, करके एक फाइनल ड्राफ्ट रात तक या फिर दूसरे दिन तक हम लोग भेज देते हैं, टू मेक श्योर मोहक जो इमेज बनाया था वैसा ही आ रहा है कि नहीं, आफ्टर तो फिर चलता रहेगा। तो आपने बताया कि जैसे 5 एडिटर हैं एक वीडियो पे काम कर रहे हैं, 6-6 मिनट की सबके पास गई है, तो रैंडमली 6-6 मिनट की जाती है या आपको VFX में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एनिमेशन में तो आप वो वाला पार्ट कुछ ऐसा लोगे या रैंडमली ले लो? यार इसका कोई लाइक ऐसा कोई रूल नहीं है कि यार तुम्हें यही लेना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग आपस में यार फ्रेंड्स लोग जैसे डिवाइड करें, यार आधा हिस्सा मैं लेता हूँ, ये वाला तुम ले लो, या फिर ऐसे ही हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी हम कोई भी एक वीडियो जो आपकी मे बी मोस्ट फेवरेट वीडियो हो या जिसमें ज़्यादा तक आपने क्रिएटिविटी दिखाई हो, हम वो एक ब्रेक डाउन करेंगे, तो पहले तो टाइटल बता दो वो कौन सी वीडियो है जिसको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। मे बी सिविक सेंस वाला, क्योंकि इसके बिना एक डिवाइडेड समाज क्रिएट हो जाता है। इमेजिन करो कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, रात के 12 बजे हैं और आप सोना चाहते हो, और ट्रेन पर ये आदमी है जो अपने फोन के स्पीकर पे लाउडली मूवी चला रहा है, या फिर ये आदमी जो सबके सामने गुटखा फेंक रहा है। ऐसी चीजें आपको बहुत छोटी लगेंगी, पर इनका हमारे समाज के ट्रस्ट और यूनिटी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे जब लोग लाइन तोड़ते हैं तो समाज में ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि सभी लोगों को रूल्स फॉलो करने चाहिए समाज के भले के लिए। अगर एक आदमी लाइन तोड़ता है, आप मुझे बता दोगे कि आपने कैसे इसकी थिंकिंग प्रोसेस रही थी, क्या क्या आपने किया था इसमें? हम लोगों ना ये चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था, लाइक थोड़ा सा ऐसा लगा था, लाइक थोड़ा डिफरेंट था ये चीज़, क्योंकि हर चीज़ में हम लोग ऐसा दिखाते हैं, कोई पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स में हम लोग एंगर दिखाते हैं, या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ें जो हो रहा है हम लोग उसके खिलाफ है, या फिर कुछ भी हम लोग ऐसे दिखाते हैं पॉलिटिक्स में, या फिर लाइट हार्टेड ले लो तो उधर पे हम लोग मीम्स वगैरह ये सब दिखाते हैं। तो ये वाले इमोशंस आर लाइक लिटरली ईजी है थोड़ा बनाने में, लाइक एटलीस्ट फॉर मी, ठीक है। और ये वाले वीडियो में ना दिखाना था कि डिस्गस्ट वाला थिंग, ठीक है, तो लोगों को कैसे डिस्गस्ट वाला फील किया जा सकता है, ये वाला इमोशन मेरे लिए बहुत ट्रिकी था, ठीक है। तो इधर पे एक तो स्टार्टिंग में जैसे वो गुटखा फेंकने वाला चीज़ है, फिर ये सब लाइक स्क्रीन में फेंक है, तो एज इफ लाइक वो ऑडियंस के ऊपर फेंका, या फिर ऐसा कुछ डिस्गस्ट वाला फील करने के लिए। फिर ट्रेन वाली चीज़ में भी एक पार्ट था जहाँ पे जो लाउड मतलब वॉइस जो चल रहा है ना फोन में, वो ओवर दी लाइक मोहक का वॉइस चले जा रहा है, तो वो आपको थोड़ा फील हो कि दैट इज एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाउड वाला फील चल रहा है, ठीक है।
वो सब फील करवाने के लिए मुझे ये वाला वीडियो थोड़ा सा बेटर लगा था। ओके ओके, इसको थोड़ा सा आगे प्ले कर दूं कि क्या क्या है, तो आप बता दो। और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं मेट्रो में सीट्स के लिए। आप सभी ने ऐसे दिल्ली मेट्रो के वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पर, जहां लोग सीटों के लिए हाथापाई पर आ जाते हैं। और इसके पीछे कारण यही है कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी एक सेल्फिश तरीके से जीते हैं। ऐसी लड़ाइयाँ रोड पर भी होती हैं। मोस्ट देशों में ड्राइविंग कोऑपरेटिव है कि आपको थोड़ी जगह चाहिए, ले लो, कोई बात नहीं। इंडिया में ड्राइविंग एक कंपटीशन है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जगह मांगने की। तो इसमें भी ना ये वाला शॉट एक था जहाँ पे मेट्रो में किसी को ऐसे मार रहे या फिर कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो इधर पे भी ना हम लोग डिफिकल्टी फेस किए थे कि हम लोग अगर वायलेंस दिखाएं तो यूट्यूब हम लोगों को लाइक डिमोनिटाइज कर देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग कैसे किए कि इसको जिस पॉइंट में हिट हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट में हम लोग पॉज कर दिए बेसिकली। तो यूट्यूब को ना लगे कि यहाँ पे पूरा वायलेंस ही चल रहा है, ठीक है, कोई ऐसा राइट्स ना लगा पाए, ठीक है, इसके लिए ऐसे किए। ओके ओके, तो बट मुझे ये पूछना है कि आदित्य, आप ये इतनी थिंकिंग प्रोसेस लाते कहाँ से हो कि अच्छा ये गुटखा थूकने वाला मुझे ऐसे स्क्रीन पे दिखाना ये ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा रैदर देन जैसे एक स्टॉक वीडियो डालने से बेटर है या कोई मीम डालने से बेटर है, या जैसे आपने वो एंजाइटी स्ट्रेस वाली जो चीज़ करी थी, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग क्रिएटिविटी वाली चीज़ ही है कि अच्छा ये तीनों इमोशंस मैं कैसे एक बार में दिखा सकता हूँ। तो वो थिंकिंग प्रोसेस कैसे आप डेवलप करते हो? मैं पूरा थिंकिंग प्रोसेस मैं बता लो। जब भी मुझे एक पार्ट मिलता है ना, A to Z जो भी लाइन मिला, तो मैं उसको पहले डिवाइड कर लेता हूँ, क्या मुझे दिखाना चाहिए इधर पे और क्या नहीं, ठीक है। जहाँ पे बस मुझे ए रोल ही दिखाना है, कहाँ पे बस बी रोल ही दिखाना है, कहाँ पे ए रोल में भी मैं थोड़ा छेड़खानी कर सकता हूँ, ठीक है। वो तीनों पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। अब जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि इस पार्ट में दिखाना चाहिए एक इमोशन है, कि इस पार्ट में कोई भी लाइक मैं ना एक चीज बता रहा हूँ, लाइक कोई हॉट वर्ड इज द बेस्ट की, ठीक है। कोई भी हॉट वर्ड यहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी एंड समथिंग वाज देयर, तो वो की वर्ड्स है, हॉट वर्ड्स है, ठीक है। उस चीज को आई नो कि उस चीज जब भी हॉट वर्ड्स आए तो मैं उस चीज को मुझे फोकस करना है, तो उस चीज को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने रिलेट किया कि मोहक इज गेटिंग एंगर और वो स्ट्रेस वाला चीजें भी दिखाना है। अच्छे से सुनोगे ना तो टिक टिक का भी कुछ आवाज है एंड एम्बियंट साउंड इज बियर। टिक टिक वाज टू मेक दैट थिंग स्ट्रेसफुल, द हॉट वाज कि जस्ट बिकॉज मोहक इज गेटिंग एंगर। मैं जस्ट चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि कौन कौन सी चीजें हैं वर्ड्स, तो वर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं देखा कि क्या क्या चीजें मैं दिखा सकता हूँ। एक बार मैं आई वॉज नॉट थिंकिंग एवरीथिंग, एक एक चीज मैं मतलब एक एक चीज को मैं अलग अलग सेपरेट किया एंड उसके अकॉर्डिंग मैं देखा इस इमोशन को ऐसे दिखा सकते, इस इमोशन को ऐसे दिखा सकते, उसके अकॉर्डिंग एक एक क्लिप डाल डाल के लाइक पूरा चीज को इंटीग्रेट किया। तो आप कोई टॉप 5 रिसोर्सेज बता सकते हो या कोई साउंड इफेक्ट्स या कोई भी चीज़ जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहते हो मोहक की वीडियोस में? ऐसा तो कुछ है नहीं, इट्स रियली लाइक मोहक के वीडियोस भी बहुत सारे टाइप ऑफ होते हैं, तो मुझे अकॉर्डिंगली मतलब चीज़ें फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। और लाइक मैं तो मोस्टली एपिडेमिक साउंड्स में ही यूज़ करता हूँ। कोई मतलब कोई फॉन्ट्स वगैरह जो हो स्पेसिफिक कि अच्छा ये फॉन्ट तो चल ही जाता है, मैं ये वाला फॉन्ट हो गया, या ये साउंड इफेक्ट्स हो गए, या ये ट्रांजिशंस हो गए। यार लाइक हम लोग का एक बता दो, हम लोगों का ना पूरा मूड बोर्ड सेट है, ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा क्रिंज वीडियो का ऐसा कुछ आ रहा है तो उसके लिए एक तरह के सेट ऑफ चीज़ है, मूड बोर्ड्स बना हुआ है कि एक सेट ऑफ बैकग्राउंड, अकॉर्डिंगली कुछ फॉन्ट्स वगैरह, तो ये सब हम लोग का बना हुआ है अकॉर्डिंग टू दी मूड्स ऑफ द वीडियो। पॉलिटिकल हो रहा है तो एक चीज़, कोई रैंडम टॉपिकल वीडियो आ गया, कुछ भी जो भी एक दिन में रिलीज करना है, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग ऐसे मूड बोर्ड बना के रखते हैं, तो हम लोग के लिए भी ईजी होता है एंड वो चीज़ें लाइक बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। कोई स्पेसिफिक आई कांट रियली से कि ये चल जाता है वो सोचना पड़ता है कि क्यों चलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटेंशनल होता है कि अगर चलेगा तो क्यों चलेगा, वो मुझे पहले सोचना पड़ता है। तो वो चलेगा, वो क्यों चलेगा, वो सोच आप कैसे वो डेवलप करते हो कि अच्छा ये इधर पे डाल रहा हूँ तो इट शुड क्रिएट अ मीनिंग, या ये जो टिक टिक वाला भी था दैट वो डिटेलिंग थी एक वीडियो में, तो वो डिटेलिंग कैसे डालते हो, और अगर कोई भी बिगिनर है, कोई एडिटर है, तो वो ये डिटेलिंग्स को कैसे ध्यान रख सकता है? बेसिक थिंग इज कि व्हेन यू आर स्ट्रेस, थिंक अबाउट व्हेन यू आर स्ट्रेस, ठीक है, लाइक किस पॉइंट ऑफ व्यू में आप स्ट्रेस्ड है। मुझे लगा यार मैं तो एग्जाम के टाइम में बहुत स्ट्रेस लेता था, क्यों, क्योंकि सामने घड़ी था वो टिक 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 करता था, तो अकॉर्डिंगली मैं सोचा कि यार कोई ऐसा कुछ लाइक साउंड इफेक्ट डालना चाहिए जो कि स्ट्रेसफुल लगे सभी को, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो मेरे को लगे बट सभी को लाइक अकॉर्डिंग रिलेटेबल होना चाहिए, रिलेटेबल, हाँ बेसिकली।
तो अभी आप क्या टिप्स देना चाहोगे बिगनर्स के लिए जो मे बी कुछ ऐसे मोहक के साथ काम करना चाहते हैं, इधर वैरायटी टाइप की एडिटिंग में जाना चाह रहे हैं, वो तो आप उनको क्या टिप देना चाहोगे? क्योंकि ये जो मोहक मंगल हो गए, इधर वैरायटी हो गए, अली अब्दाल हो गए, ये वर्ल्ड में फेमस इनकी एडिटिंग है, लोग इनको कॉपी करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, एंड अगर आपको ऐसा एडिटिंग सीखनी है, करनी है, तो ये चीज़ें आप फॉलो करो तो यू विल बी अ सक्सेसफुल? फर्स्ट ऑफ ऑल बस फैंसी इफेक्ट्स में मत जाओ यार। लाइक पहले एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। पहले एकदम कट्स को ही सोचो कि अगर मैं कट लगा रहा हूँ तो मैं क्यों लगा रहा हूँ वो कट। अगर मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें फास्ट कट डालूँ या फिर स्लो कट्स डालूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई अगर डॉक्यूमेंट्री में भी जहाँ पे थोड़ा इमोशनल पार्ट हो या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कुछ सैड या फिर ऐसा कुछ इमोशन, वहाँ पे थोड़ा स्लो कट्स डालते हैं, ठीक है। कोई इंटरव्यूज में भी वैसे ही करते हैं। अब जहाँ पे मुझे क्लाइमैक्स बनाना है, अभी जहाँ पे टेंशन बढ़ानी है, उस चीज़ों का पूरा लाइक हीट अप करना है, वहाँ पे मैं फास्ट कट्स डालता हूँ। तो वो लोगों को लगे कि यार ये फास्ट हो रहा है एंड थिंग्स आर गेटिंग स्पाइस्ड अप और समथिंग, तो उसके लिए फास्ट कट्स डाल दो। तो ये ऐसा नहीं है कि यार आग डाल दिया या फिर कुछ भी आ गया तो वो एकदम कूल सा बन गया तो ऐसा चीज़ नहीं है। क्यों डाल रहे हो उसको पहले सोच लो, ठीक है। Does that thing really make sense? क्यों डाल रहे हो? ओके तो कभी मतलब कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर और अ वीडियो एडिटर, तो काफ़ी इंटरनेट पे मैंने सुना है व्हेन आई वाज अ डिज़ाइनर के कुछ आउट ऑफ बॉक्स क्रिएट करो, देन आई कम अक्रॉस अ बुक स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, तो मुझे समझ में आया यू हैव टू कॉपी देन यू हैव टू मेक योर ओन। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है दैट एज अ वीडियो एडिटर आप आउट ऑफ मतलब कि आइडियाज़ जा रहे हो, क्रिएटिविटी अब नहीं आ रही है, मतलब अब इस वाले पार्ट में, तो फिर आप क्या करते हो कि हाउ डू यू फाइंड न्यू आइडियाज़, फिर क्रिएटिविटी कैसे जगाते हो आप अपनी? मैं उस टाइम पे सोचता ही नहीं हूँ इस वीडियो के बारे में ही, वीडियो के बारे में कुछ कराना है, ठीक है। इफ़ आई हैव द टाइम मैं बस मतलब बाहर चले जाता हूँ, जस्ट टू फ्रेश एयर ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो उस टाइम पे ना ऐसा होता है कि मैं 2D विजन हो जाता है। उस चीज का जो भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू में खोदने लगता हूँ कि इसको कैसे बनाना है। जब मैं बाहर जाता हूँ या फिर इवन लाइक मे बी कुछ भी कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, इंटरनेट में कुछ रैंडम यूट्यूब वीडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तब मुझे थोड़ा बहुत सबकॉन्शियसली आइडियाज आ जाते हैं कि यार लाइक मैं नहीं सोच रहा बट मेरा ब्रेन्स बैक ऑफ द माइंड सोच रहा है कि इसका मैं सोच रहा था, इसका प्रॉब्लम का इसका सोल्यूशन ऐसे भी हो सकता है। हाँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चलती रहती है हाँ, आपके। तो फिर जब मैं बैठता हूँ ना तब ऑटोमेटिकली मेरे का लाइक दिमाग में आ जाता है कि यार हाँ इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो रजत दलाल का एक वीडियो था, तो वहाँ पे ना लाइक वीडियो में नहीं दिख रहा था क्रैश कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, बस थोड़ा सा एक साउंड था जहाँ पे क्रैश हो रहा है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड मुझे उधर पे दिखाना था कि क्रैश हो रहा है, ठीक है, एंड वो एक बंदा मतलब गिर गया या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, वो मुझे चीज़ दिखाना है। क्योंकि कोई भी अगर ऑडियंस दिख रहा है ना, तो जब एक्सीडेंट चीज़ जब इम्पैक्ट हो रहा है वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू देखना पसंद करते हैं बेसिकली। तो उसको मैं सोचा कि यार उसको मैं एनिमेट ही कर लूँ। तो मेरे पास आइडियाज़ नहीं आ रहे थे मैं कैसे दिखाऊँ, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर एक पुराने ज़माने में मोटरोला के गेम्स आते थे जहाँ पे वो कुछ एसफल्ट का था शायद, गाड़ी इधर इधर करते रहते हैं, लाइक उसको कंट्रोल करना पड़ता था, ठीक है। तो मेरा ना अचानक से दिमाग में आया कि यार ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऊपर टॉप व्यू से कि गाड़ी जा रहा है एंड क्रैश हो गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं पूरा स्टार्टिंग से स्क्रैच किया, जो भी लाइक बैकग्राउंड यूज हो रहा था उसके ऊपर थोड़ा गाड़ी ऊपर वाले व्यू से डाले, देन उसको एनिमेट किया करके क्रैश हो रहा है उसको दिखाया, पूरा जैसे UI होता है, एंड जब क्रैश होने के बाद वो एक सिंबल आता है। तो पूरा मेरे दिमाग में पूरा प्रोसेस वही था कि मुझे ऐसे दिखाना है, तो ऐसे ही। ओके तो बट मतलब कि ऐसी क्रिएटिविटी जो आप आज के टाइम पे कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जब मैम हम फेसलेस चैनल के लिए जब वो कोई चीज़ बनाते हैं, या मान लो जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बना रहे हैं, तो आउट ऑफ क्रिएटिविटी उनके पास आइडियाज़ नहीं होते, तो फिर उस टाइम पे उनको समझ मतलब कि अगर मान लो फेसलेस चैनल के लिए वो कुछ बना रहे हैं तो वो 1 महीना ले लेंगे उस चीज़ को बनाने के लिए, तो फिर वो क्या करें कि अपनी क्रिएटिविटी, अपना ऐसा जो आप दिखाना चाह रहे हो वो दिखा पाए वैसे ही। फेसलेस चैनल इज बिट हार्ड, कॉज वो नहीं बता रहा हूँ क्यों हार्ड है, बट स्टिल अगर करना भी है ना तो देखिए पहले आपको फिक्स करना है कि आपका मेन मोटो क्या है, आपका मेन पर्पस क्या है उस फेसलेस चैनल। उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रांड एसेट्स बनाए कि अगर मैं कोई भी मैग्नेस मीडिया जैसे कुछ दिखाना चाहता हूँ तो वैसे ही मुझे बनाना है, या फिर मुझे कुछ मे बी कुछ और भी क्रिएटर के जैसे बनाना है, ठीक है। आप पहले चूज कर लीजिए, इफ़ यू आर स्टार्टिंग न्यू, पहले चूज कर लीजिए किसके तरह दिखाना है। आप फिर
उनके चैनल में देखिए कि जहाँ जहाँ पे एनिमेशन हुआ है, जहाँ पे कुछ भी चीज़ें बताई गई है, तो उसको आप वो लोग कैसे दिखा रहे हैं, ठीक है। मे बी फॉर इंस्टेंट हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, बंच ऑफ 50 स्क्रीनशॉट हो गया, आप स्टडी कीजिए उस स्क्रीनशॉट्स को, वो लोग क्यों डाले, मतलब उस चीज़ को वैसे क्यों दिखाए। आप सोचिए लाइक अगर आपको कुछ इंसिडेंट बतानी है, उसको पूरा एनिमेशन करना है चीज़ें को, तो आप देखिए वहाँ पे भी अगर कोई लाइक रिलेटेबल तो होगा नहीं, बट स्टिल अगर कोई बुक के बारे में अली अब्दुल कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बुक का कैसे दिखा रहे हैं, बुक का कैरेक्टर को कैसे दिखा रहे हैं, ठीक है। उसको आप सोचिए कि अपना स्टोरी है, ठीक है, आपको जो स्टोरी दिखाना है उसके तरह सोचिए चीज़ों को कि अगर इसको ऐसे दिखा रहे हैं कोई कैरेक्टर को, तो मैं भी ऐसे दिखा सकता हूँ। तो वो आपका कैरेक्टर बन गया ऑलरेडी। अब उसको एनिमेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, उसको लेट देम टॉक। लाइक अगर ऐसे भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग का एक्चुअली एक वीडियो भी आया था, अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, सिख कम्युनिटी को लेके, ठीक है। उसमें भी हम लोगों को ना एक बहुत सारे पार्ट्स था जहाँ पे कोई क्लिप्स ही नहीं था, ठीक है, कोई क्लिप्स नहीं था। हम लोग बस एआई जनरेट किए एंड ऑल्सो नॉर्मल पुराने जहाँ पे आर्काइव्स वाले पिक्चर 2D पिक्चर्स से वो सब चीज़ को हम लोग कट आउट करके, मतलब फोटोशॉप से कट आउट करके, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा एनिमेट किया ताकि वो लगे कि थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि दे आर टॉकिंग और हाथ हिला रहे, पैर हिला रहे, बट स्टैटिक ना लगना चाहिए, ठीक है। मेन पर्पस वही है ना कि स्टैटिक नहीं लगना चाहिए कोई भी फ्रेम, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग वैसे एक एक क्लिप्स को कट आउट करके उसको मूवमेंट किया एंड वगैरह चीज़ें किया। तो वैसे भी आप दिखा सकते हैं एक कोई चैनल। तो अभी आपने एक चीज़ बोली थी कि आप ऐसे कट आउट करके भी दिखाए, तो आपको लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने पहले की थी तो वो आपको हेल्प कर रही है? मतलब कि जैसे अभी कुछ अलाइनमेंट्स होते हैं, नेगेटिव स्पेसिंग होती है, फॉन्ट्स होते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो आपको लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग ने आपकी हेल्प करी है कहीं ना कहीं? यार मैं तो बोलूँगा हर स्टेप में कर रहा है, ठीक है। क्योंकि लाइक क्या चीज़ है, लाइक वीडियो में ना कोई भी चीज़ आपको दिखानी है, ठीक है। मान लीजिए एक कैरेक्टर है, उसका नाम, डेजिग्नेशन एंड वो क्या चीज़ें बताई थी वो बताना है, ठीक है, बस सिंपल सा है, ठीक है। अगर कोई बंदा इज नॉट अवेयर ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग, देन लाइक वो बंदा कुछ भी दिखा सकता है। बट मेरे माइंड में ऐसा रहता है कि सिंस आई हैव लर्न दैट ग्राफिक डिजाइनिंग थिंग, मुझे फंडामेंटल्स आते हैं कि मुझे हायरार्की कैसे बनानी है उस चीज़ों को। तो पहले आँख कहाँ पे जाएँगी, ठीक है? अब कोई स्क्रीन में देख रहे कोई बंदा, तो उसका आँख कहाँ पे पहले लैंड होगा? जहाँ पे फेस है। देन कहाँ पे होगा उसका नाम या फिर कोई भी चीज़ है। तो अकॉर्डिंगली वो चीज़ें जो पहले सीख चुका है, तो इट विल डेफिनिटली हेल्प इन दैट वे कि फिगरिंग आउट कि कैसे चीज़ों को सेट करना है कहाँ पे। ताकि वो ऐसा ना लगे कि क्लटर्ड हो गया, कि कहाँ पे भी कुछ भी आ रहा है, ठीक है? ऐसा ना लगे। क्लीन होना चाहिए, मिनिमल मिनिमल होना चाहिए, बट चीज़ों को ऐसे ही रखना चाहिए ताकि लोगों को वो चीज़ें दिखे जो दिखाना कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अभी आप क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, और आपको क्या लगता है कि बिगनर्स को ये सॉफ्टवेयर आने चाहिए, और ये सॉफ्टवेयर नहीं भी आएंगे तो भी वो इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं? बेसिकली तो वही चीज़ है, लाइक प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से लाइक कोई भी स्टार्ट भी कर सकता है, ठीक है। क्रैक वर्जन में मिलता है कहीं पे भी। जीएफएक्स एक्सपेरिमेंटर्स का पूरा तो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, देख लीजिए उधर पे। राइट राइट। स्टार्ट तो कर ही सकते हैं इधर से, ठीक है। ओके, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एडोब प्रीमियर प्रो सीखते हैं, वो आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सीखते। तो डू यू थिंक कि आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहिए एक सर्टेन पॉइंट के बाद? डू यू थिंक कि प्रीमियर प्रो से भी काम चल सकता है? It actually depends upon the क्रिएटर। creator and the like कोई भी वीडियो बना रहे, कैसे वीडियो बना रहे, ठीक है। कि अगर डॉक्यूमेंट्री मान लीजिए बना रहे, ठीक है, लाइक मे बी आप कोई नॉर्मल सिंपल से एक फिल्म बना रहे हैं, कोई भी फिल्म है, तो उधर क्या बेसिक कट्स लगेंगे, ठीक है, म्यूजिक लगेंगे, ये सब चीजें लगेंगे, उधर पे तो एनिमेशन तो नहीं जरूरत है ना। तो उधर आप नॉर्मल प्रीमियम प्रो से भी बना सकते हैं, प्रीमियम प्रो या फिर डाविंसी या फिर कुछ कहीं पे भी ऐसे बना सकते हैं जो भी इजी हो आपके लिए, जो भी प्रेफरेबल हो। एंड आफ्टर इफेक्ट वहाँ पे लगेंगे जहाँ पे आपको वीएफएक्स दिखाना है या फिर कोई एनिमेशन दिखाना है, तो वहाँ पे तो आफ्टर इफेक्ट्स लगेंगे। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आ देते हैं। अगर इफ किसी को भी, जो भी एडिटर देख रहे होंगे, उनको भी मोहक मंगल के साथ काम करना है, या मे बी शायद ध्रुव राठी के साथ, नीतीश राजपूत, किसी के साथ, ऐसे बिग क्रिएटर के साथ काम करना है जो सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस बनाते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक आइडियल प्रोसेस क्या रहेगी उनको रीच आउट करने की, और कैसे इतने बिग क्रिएटर के साथ काम कर सकते हैं? यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी भी राइटर्स को हायर कर रहे हैं, तो राइटर्स आर वेलकम। एडिटर्स को हायर नहीं कर रहे हो आप लोग?
अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं तो जब करेंगे अब ऑफ कोर्स हम लोग कम्युनिटी के बोल देंगे, ठीक है। लाइक कोई भी अगर कोई नीतीश राजपूत हो, ध्रुव राठी हो, उनके लिए ना पहले आप देखिए कि एक्चुअली डू यू वांट टू वर्क विद देम, या फिर आप सोच रहे कि वो लोग बड़े क्रिएटर है इसलिए उस लोगों के साथ काम करना है। आप सोचिए पहले कि उनका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, या फिर उसका जो वे ऑफ दे आर शोइंग वो आपको अच्छा लगता है या नहीं। तो थिंक अबाउट दैट फर्स्ट। उसके बाद आप देखिए कि आपका पोर्टफोलियो में सिमिलर कंटेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स बनाना पड़ेंगे ना। तो कोई भी अगर क्रिएटर आपको प्रोफाइल देख रहा है या फिर कोई भी पोर्टफोलियो देख रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उसका अकॉर्डिंगली नहीं दिखेंगे कुछ भी आपको सिमिलर चीज़ है, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें रिजेक्ट हो ही जाएंगे ना। तो पहले आप बना लीजिए अपना पूरा पोर्टफोलियो। आफ्टर मेकिंग दैट पोर्टफोलियो, चेक इफ दे आर हायरिंग और नॉट। जनरली क्या होता है कि क्रिएटर्स लोग तभी हायर करते हैं व्हेन दे नीड। ऑफ कोर्स आप पहले देख लीजिए दे आर हायरिंग और नॉट। इफ दे आर हायरिंग देन गुड फॉर यू, नहीं तो कोई भी लाइक मैं ये चीज़ नहीं बता रहा, बस सभी क्रिएटर के लिए बता रहा हूँ। 3 ही वे है, ठीक है। एक तो नॉर्मल वे ऑफ हायरिंग, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है वो सब चीज़ें से, या फिर कोई भी लाइक एवी में भी, ठीक है, एवी में भी क्या था, प्लेसमेंट्स थे, ठीक है। तो वैसे काइंड ऑफ कोहॉर्ट या फिर कोई भी जॉब ढूंढने वाली इंटर्नशाला या फिर ऐसा कुछ में आपको वैसे नॉर्मल मिल सकते हैं। सेकंड, कोल्ड मेल, जो कि लक के ऊपर पूरा डिपेंड मैं तो बोलूंगा लक है। कोल्ड मेल में भी बहुत तरह के होते हैं। लाइक एक तो होता है नॉर्मल कोल्ड ईमेल, और एक कोल्ड डीएम जैसा आप किए थे मुझे, ठीक है। तो डीएम्स होते हैं। फिर और एक चीज़ें भी हो सकता है, एक ट्विटर में आप देखिए कि कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। उसका जो अकॉर्डिंगली जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है उसका कोई रिसेंट कुछ वीडियोस डाले हैं कि नहीं, ठीक है। उसका वीडियोस उठा के आप कुछ एक छोटा सा रील बनाइए, उसको थोड़ा डिफाइन कीजिए अपने वे में, ठीक है, क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है रील्स में, ठीक है। तो वो आप पूरा सेट कीजिए एंड उनको आप भेजिए या फिर अपने अकाउंट में पोस्ट करके उनको टैग कीजिए, ठीक है। उसमें भी कभी कभार होता है कि लाइक क्लाइंट्स देखते हैं कि यार मेरे को फॉलो भी करता है एंड मेरे चीज़ें बनाए, ठीक है, तो उसमें भी बहुत लोग फॉलो अप कर लेते हैं। तो अगर मान लो मैं अगर मोहक को आज कोल्डली में लिखती हूँ कि मोहक मैं आपकी वीडियो, मतलब मेरे पास पोर्टफोलियो भी है, मुझे पता है मैं मोहक की वीडियो एडिट कर लूँगी, तो मोहक मुझे रिप्लाई नहीं देंगे, तो उनकी कोई मैनेजर वगैरह है या किसी और से मुझे रीच आउट करना पड़ेगा, या मोहक की जो ईमेल आईडी अबाउट सेक्शन में दी उसमें मुझे जाना पड़ेगा? अरे ऐसा नहीं है कि मोहक रिप्लाई नहीं देंगे, ऑफ कोर्स रिप्लाई देंगे। लाइक अगर उनको लगे तो वो नहीं बता सकता ना, बट हाँ लाइक हम लोग ओपन ही है, डीएम करोगे तो लाइक हम लोग रिप्लाई तो करते हैं। तो मतलब ऐसा होता है ना, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं एक लेवल के बाद उनके, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आज मेरी ईमेल आईडी, तो मेरे पास तो कोई मैनेजर नहीं, तो मैं ही देखूंगी अपना कोल्ड ईमेल जो ईमेल आईडी होगी। बट मोहक मंगल के पास का कुछ ऐसा मैनेजर है कि पहले वो चेक करेंगे फिर वो शॉर्ट आउट करके मोहक को इन्फॉर्म करेंगे, या हाँ, मोहक फॉर टू मेक इट इजी वैसे हैं, बट Okay. ऐसा नहीं है कि मोहक तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। इफ यू आर कमेंटिंग समथिंग, इफ यू आर डीएमिंग हिम, ही चेक्स, ठीक है। अब उसको रिप्लाई करना तो दैट इज फर्स्ट, बट वैसे ही प्रोसेस है कि लाइक समवन लाइक एचआर वगैरह चीजें हैं, हम लोग के भी पूरा एक टीम ही है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एडिटर, राइटर, एचआर, आंचल इज फॉर थंबनेल, फिर सबटाइटल्स के लिए कोई और। ओके मतलब लेकिन इफ़ आई एम रीचिंग आउट टू मोहक और उनको लगता है कि हाँ चलो ये बंदी काम कर सकती है, ये लड़का काम कर सकता है, तो वो डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो जिसको लगता है तो वो तो रीच आउट कर ही सकता है, फिर वो मोहक पे डिपेंड करता है कि वो रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। ट्राई और लक। हाँ, तो मुझे भी अगर 100 डीएम्स ऐसे मिलेंगे तो मतलब मैं दिन में डीएम्स का रिप्लाई करूँ या फिर कुछ और काम करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 100 लोग कर रहे होंगे ना, जैसे मुझे भी आज ईमेल्स आते रहते हैं, जैसे मैं एजेंसी के लिए हायरिंग करती रहती हूँ, इतने गंदे गंदे थंबनेल्स बना के भेजते हैं ना, इतने गंदे गंदे वीडियोस भेजते हैं कि मुझे लगता है कि इनको शर्म नहीं आई एक बार मुझे भेजने से पहले। मतलब खुद को एक बार देख तो लेते कि मैं क्या भेज रही हूँ इस इंसान के लिए, कि भाई उसका टाइम कंज्यूम कर रही हूँ। कुछ भी भेज देते उठा के, वो कहते कि मुझे हायर कर लो, अब मैं थोड़ी डाल दूँगी अपने चैनल पे उठा के। इतने तो मुझे वो समझ में आता है कि मतलब अगर आप प्रॉपर वेल फॉर्मेटेड लिख रहे हो ईमेल, आप अपनी प्रॉपर पोर्टफोलियो भेज रहे हो, प्रॉपर फॉलो बैक ले रहे हो, तो मोहक भी इंसान ही है, वो भी रिप्लाई कर ही देंगे एक बार आपकी डेडिकेशन देख के। बट अगर आप कुछ ऐसा चीज़ भेजोगे जहाँ पे मोहक की क्वालिटी आप डिक्रीज कर रहे होगे, तो मोहक क्यों ही रिप्लाई करेंगे, वो तो और हाथ जोड़ लेंगे कि भाई दूर जाओ उससे। ओके आदित्य, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आई होप हम फिर से मिलेंगे एंड फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। श्योर।
Hello, thanks for watching this video till the end. I have a special surprise for you all. I know आप एक फ्रीलांसर हैं who might be struggling कि आखिर कैसे हाई टिकट क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं, आखिर कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, आखिर कैसे उनसे बात करनी रहती है, हाउ टू गो ऑन अ सेल्स कॉल। तो ऐसी बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं, आई एम हियर टू क्लियर देम आउट। आई एम प्रोवाइडिंग अ 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल फॉर यू ऑल, जहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप पेज पे लैंड करेंगे, आपको मिल जाएगा कंप्लीट रोड मैप फॉर फ्रीलांसर। अगर आपको अपनी प्रोफाइल ऑडिट करानी है, अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने हैं, तो भी आप इस 1-on-1 कॉल को बुक कर सकते हैं। आखिर आपको क्या मिलेगा जिससे आपको ये कॉल बुक करना चाहिए? पहली चीज तो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, जो भी आपके कंफ्यूजन, जो डाउट्स चल रहे हैं। मैं आपकी प्रोफाइल को ऑडिट करूंगी, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, आई विल बी शेयरिंग देम। मैं फ्री टेम्पलेट शेयर करूंगी, फ्री रिसोर्सेज शेयर करूंगी जो मैं खुद यूज करती हूँ। आई विल ऑल्सो शेयर कि आखिर मैंने कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई यूज, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। दिस इज नॉट जस्ट अ 1-on-1 कॉल जहाँ पे मैं आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी, बट आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द नॉलेज, ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी तक यूज की हैं, दैट विल हेल्प यू टू क्लोज हाई टिकट क्लाइंट्स। और जो भी दिक्कत आपको आ रही है, यू कैन ओवरकम देम। सो डोंट जस्ट वेट, गो एंड बुक दैट 1-on-1 कॉल विथ मी।